हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमारे इस चैनल पे जो आपका बोर्ड्स के एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, तो वहाँ हमने क्लास 10th का आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिखाना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है ना, बच्चे स्टार्ट करते हैं तो सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों को तो फिगर ही समझ में नहीं आती है कैसी है, तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस सेशन में आज मैं लेके आया हूँ। सारे फॉर्मूले और उनकी फिगर कैसी होती है, कौन सा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कौन सा टोटल सरफेस एरिया का है, वो सब मैं आज आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जब जिसमें हमारे पास ये फिगर देखिए आपके सामने। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला रखा है दैट इज ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर के फॉर्मूले में हम लोग देखें तो स्फेयर ऐसे एक फिगर है, देख लीजिए, जैसी बॉल होती है। बॉल भी एक स्फेयर होता है। तो उस पे अगर मुझे पेंट करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिएगा अभी जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड। आप लोग इसको देखेंगे तो समझ में आएगी कहानी। व्हाट डज वी वांट टू डिस्कस इन दिस सेशन। दिस इज अ ग्लोब काइंड ऑफ स्फेयर। अब मुझे इस पे पेंट करना है, तो पेंट पूरे पार्ट पे ही करना पड़ेगा। इसमें कोई आधा पार्ट नहीं, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं। अगर हमें पेंट करना है तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो इट मींस इसका पूरा हिस्सा कवर होता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होती है। तो इसमें कर्व्ड और टोटल नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसमें सिर्फ होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब बच्चों यहां बात करें तो इसमें सरफेस एरिया 4πr² के इक्वल हो जाता है। बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज 4/3πr³। अब यहां इसकी ये हमारी रेडियस है, लेट इट बी r। तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो इट मींस 2r, वो यहां लिखा है, एंड दैट इज 4/3πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। बट जब हम स्फेयर को हटा के किसको लेते हैं, हेमिस्फेयर को लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है बच्चों कि इसे बीच में से काट दिया जाए। अगर इसे बीच में से काट दिया जाएगा तो ऊपर यहां जब बीच में से कटेगा तो यहां बाउल की तरह एक हिस्सा बन जाएगा, और उस बाउल पे हम कोई जो है सर्कल जैसी चीज रख के उसको बंद कर सकते हैं। तो इट मींस इसका खुला हुआ हिस्सा भी होगा और उसे बंद करने के लिए एक स्फेयर रखने की जरूरत भी होगी। उस केस में टोटल की भी बात आएगी और कर्व्ड की भी बात आएगी। देखिए, ये अगर ऊपर देखें तो यहां से ओपन है, इसको बंद करना है तो ऐसे बंद करना पड़ेगा। इट मींस यहां कुछ ऐसा ढक्कन जैसा या प्लेट जैसा ऊपर लगाना पड़ेगा। वो किस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में। तो इट मींस अगर ये बंद है, ऊपर से बंद करना है, तो उसको भी कवर करके जो लेना होगा, जो भी चीज उसको कवर करने के लिए, उसका एरिया भी काउंट करना पड़ेगा। अगर बंद है, ओपन है तो ऊपर कुछ नहीं रहेगा, खुला रहेगा। तो दो केसेस, अगर ऊपर से ओपन है तब लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर ऊपर से बंद कर देंगे तो उसमें एक πr² और ऐड हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है πr², तब होगा वो टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों 2πr²। इसका जस्ट हाफ होता है, क्योंकि यहां स्फेयर में पूरा आ गया, हेमिस्फेयर में सिर्फ इतना आया, आधा आया, तो यहां तक आया। तो इसलिए इसका जो सरफेस एरिया है उसका हाफ होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब हम इसे करेंगे बंद, ये होगा क्लोज्ड, ऊपर इस पे एक प्लेट रखेंगे, ये वाला इसका पार्ट भी कवर कर लेंगे, तब ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये एरिया कितना है बच्चों, πr², और प्लस में इसका एरिया कितना है 2πr², तो हो गया 3πr²। ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। जबकि इसका वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। वहां वॉल्यूम था 4/3, वहां था 4/3, उसका हाफ करो, हाफ का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 2/3πr³। समझ में आया ना बच्चों। जो स्फेयर था उसी से हमने हेमिस्फेयर को रिलेट करके दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट फिगर की, एंड दैट इज, अभी हम बात देखें तो सिलेंडर की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर पे जाएंगे तो क्या है हमारे पास, देखिए यहां सिलेंडर में हमारे पास ये है, ऊपर से ओपन, नीचे से ओपन, ये पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, जैसे पेन ही देख लो, तो ये हेमिस्फेयर है।
तो माफ कीजिए, ये आपका जो है सिलेंडर जैसा है, जो यहां से गोल है, ऊपर से खुला है, नीचे से खुला है, तो हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें सिर्फ इस प्लास्टिक की बात होगी। अगर मुझे इसे नीचे से बंद करना है तो एक ढक्कन लगाना पड़ेगा, ऊपर से बंद करना है तो वहां भी एक ढक्कन लगाना पड़ेगा। तब उन दोनों केसेस में वो जब ऊपर से भी बंद करेंगे, नीचे से भी, तब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, तब होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम एक प्लांट ले लेते हैं, लेट अस सी। देखिए बच्चों, ये है, ये ऊपर से ओपन है, नीचे से भी अगर ओपन होता तो सिर्फ हम इस हिस्से की बात करते हैं, इस पे पेंट करना है ना, तो यहां करेंगे, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जब सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर ये हिस्सा जैसे यहां बंद है, अब इस पे भी पेंट करना पड़ जाए तो एक अलग से पार्ट ऐड हो गया, ऊपर से भी बंद कर दे तो उसे भी हमें पेंट करना पड़ेगा। तो जब ये और ये ऊपर से दोनों से बंद हो जाएगा तब टोटल सरफेस एरिया होगा। जब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, इस पार्ट की, तब हमारा जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, इक्वल्स टू 2πr/h। h इज द हाइट, कितनी हाइट का है, दैट हाइट। r इज द रेडियस, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। पाई का जो वैल्यू है दैट इज 22/7, ये हमेशा यूज करना है। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πr/h। लेकिन जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इसे नीचे से भी बंद कर दूं, अब मुझे इसे नीचे से बंद करना है बच्चों, तो नीचे से बंद करने के लिए क्या है, एक सर्कल जैसा कुछ लगाना पड़ेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो ये ऐड हो जाएगा πr², ये भी ऐड हो जाएगा πr²। तो इन दोनों को अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर दूं, मतलब 2πr/h के साथ 2πr² ऐड कर दूं, वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया ना बच्चों। लेकिन जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, ये ऊपर से ओपन है ना, नीचे से बंद है, तो इस केस में अगर इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा बच्चों, इसका एरिया जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एरिया, क्योंकि ये भी तो बंद किया हमने, तो दैट इज πr²। तो 2πr/h प्लस πr², सिर्फ एक बार πr² ऐड होगा क्योंकि ऊपर से ओपन है। तो ये केस होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच का। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम होता है πr²h, ये हम वॉल्यूम ले लेंगे। तो ये केस हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेंडर का केस। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग कोन की तरफ। कोन की बात करेंगे तो कोन में हमारे पास देखिए क्या होता है, दिस इज कोन। अब कोन में हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ये देखिए यहां एक 90 डिग्री बनेगा, ये हो गया रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, एंड ये जो ऐसे स्लेंट हाइट होती है इसको एल मतलब स्लेंट हाइट होती है। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाऊं तो सीधा लग जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां से एल का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप स्लेंट हाइट विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की। इसका कर्व्ड सरफेस होता है πr/l, एल इज स्लेंट हाइट, ये आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जब टोटल की बात आती है तब क्या होता है कि मतलब नीचे से भी बंद है, ये नीचे से भी बंद है, लाइक योर बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप क्या होती है, नीचे से खुली होती है, तो सिर्फ पेपर ऊपर ऊपर लगा है, इसका मतलब क्या है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। लेकिन अगर उसे नीचे से बंद भी कर दें तब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। फिर क्या करना होगा, ऊपर वाले पेपर में एक सर्कल पेपर लगाना होगा नीचे बंद करने के लिए, दैट इज गुड। जैसे किस पे लगा रहता है बताइए, जब आप कोन खरीद के लाते हैं आइसक्रीम वाला कोन, तो उसके ऊपर से ऐसे हटाते हैं ना, ऊपर की तरफ ऐसे हटाते हैं, क्या उसका वो कवर, तो ऊपर की तरफ से हटता है तो वो कैसा कवर होता है, सर्कुलर होता है। तो उसका एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो πrl में πr² ऐड हो जाएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, और वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। एक जो हमने सिलेंडर लिया था उसका 1/3 वॉल्यूम होता है एक कोन के अंदर। तो दैट इज कि हमने देखा था उसका वॉल्यूम होता था πr²h, इसका होगा उसका 1/3, तो 1/3 πr²h हो जाएगा बच्चों। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की। तो पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं बच्चों। क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, एक ये ब्रेड्थ है, एक ये हाइट है। इसमें देखो एक सरफेस ये रहा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे एक फेस इसके पीछे होगा, एक इधर साइड में होगा, इसके सामने होगा, एक ऊपर होगा, उसके जस्ट नीचे होगा। लाइक हम कमरे की बात करते हैं। कमरे में एक छत है, एक फर्श है, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, एक सामने दीवार है, एक ये दीवार है। ठीक है बच्चों। तो वो दीवार और ये दीवार आमने सामने वाली क्या होती है? लाइक हाथ देखें, हाथ देखें, ये एरिया जितना होगा उतना एरिया इसका होगा, लेकिन इसमें क्या ऐड है? देखिए लेंथ है और हाइट है। और अगर फर्श देखें तो उसमें क्या है बच्चों? लेंथ है, ब्रेड्थ है। जो एरिया नीचे फर्श का होगा वही एरिया छत का होगा, जो इस दीवार का होगा उसके सामने का वही होगा, जो इसका होगा उसका वही होगा। फर्क क्या है? जो फर्श होता है उसमें आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या आता है बच्चों उसमें? लेंथ इंटू ब्रेड्थ आता है। अभी आप एक चीज देखेंगे यहां ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में ये एक सरफेस है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। तो इसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे नीचे वाले का होगा। इसका क्या हो गया बच्चों? लेंथ इंटू हाइट। जो इसका है वही इसका होगा। इसका क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका भी वही होगा। तो अब हम देखें तो यहां हमारे पास क्या है? दो तरह के सरफेस एरिया है। एक कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों एक चीज और बताऊं कि कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, कर्व्ड लिखा है या लेटरल लिखा है एक ही बात होती है। जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूबॉइड के अंदर, तब हम चारों दीवारों की बात करते हैं। और दीवारों में क्या होता है? लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ हाइट होती है, ब्रेड्थ और हाइट की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो इन दैट केस लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होता है। तो उसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जो कि होता है, दो बार मैंने BH लिया प्लस दो बार मैंने LH लिया, क्योंकि लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 इंटू H कॉमन लो तो L प्लस B बन जाएगा। ये होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में सारे सरफेस आते हैं। कितने सरफेस, कितने फेस होते हैं इसके अंदर? देखें, देखो एक ऊपर एक नीचे, दो, एक दो, एक दो, टोटल 6 फेसेस। इसमें दो बार क्या है? ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो नीचे भी है। लेंथ इंटू हाइट तो इधर भी है, ब्रेड्थ इंटू हाइट इधर भी है। तो सबको लेते हैं तो वो होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो 2 कॉमन ले ले तो हो जाता है LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर हो गया? अब जो क्यूबॉइड में होता है सेम वही सारी चीजें क्यूब में भी होती है, बट उसकी लेंथ भी ब्रेड्थ के इक्वल होती है और ब्रेड्थ हाइट के, मतलब तीनों आपस में इक्वल होती है। ये साइड भी उसकी A हमने ले ली, ये भी A होगी और ये भी A होगी। जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था बच्चों, ध्यान देना अब आप लोग, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था दैट वाज 2 इंटू HL प्लस B। तो यहां सब जगह A लिखेंगे, 2A, A प्लस A, तो 2A 2A 4A स्क्वायर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। वॉल्यूम होती है बच्चों A क्यूब, जबकि इसका वॉल्यूम होता था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसमें एक बात ये देखिए, 4A स्क्वायर 6A स्क्वायर कहां से है? वैसे भी समझ सकते हैं, एक क्यूब का एक फेस, ये देखो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? लेंथ इंटू हाइट या ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो A इंटू ए दैट इज A स्क्वायर। तो इसका हर एक फेस का एरिया जो होता है ना वो A स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या था? एरिया ऑफ फोर वॉल्स। फोर वॉल्स मतलब चार इसके फेसेस की बात। इसके एक फेस का एरिया कितना है? A स्क्वायर। चार फेसेस का कितना होगा? 4A स्क्वायर। फिर इसके टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6, एक ऊपर एक नीचे, तो एरिया क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ये थे आपके सारे फिगर जो आपको यूज करने, उनके फॉर्मूले टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के मैंने डिस्कस किए हैं, जिनको हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।
मिलते हैं नए सेशन में नई ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।